ए भैया आज के लइकन के जवानी कब आवत बा, बुढ़ौती कब आवत बा, कुछ पता नहीं चलत बा। क्या पता चले खटिए बीत जाता। काहे 8 बजे भर सोवत है। उनकर दोस्त नहीं बा, घरे वाले बड़ा लाड प्यार से सम्मान कई के पालत है आज के समय में। घरे वालन कौन दोस्त बजे मोबाइल लइए थे। ए भैया बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। कोनो आशिक अपने मासूका से कहे वो प्रेमी कहे अरे जब प्यार किया तो, अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो, जब प्यार किया तो डरना क्या। कहे अरे प्यार किया है कोई चोरी नहीं, प्यार किया है कोई चोरी नहीं कि छुप छुप के भरना क्या रे जब प्यार किया तो डरना क्या रे जब प्यार किया तो प्यार किया कोई चोरी नहीं है, प्यार किया कोई चोरी नहीं है, चुप चुप के भरना क्या रे जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया उन वीरों के लिए, वीर चाहे पहले का हो चाहे आज का हो, पुरुष मर्द वही होता है जो पानीदार हो, अपनी बात पे टिका रहे। नहीं तो आज के समय में तो देखो था सुबेरे कहा कहते हैं। हाँ हाँ और आप सम्मानीय धर्म के हमारे बड़े भैया भगत भैया जी, अच्छा समझ गए भैया। अच्छा ये 500 रुपया आशीर्वाद के चाह रही ए भैया, लेकिन भाव में कवि जी लिखा था कैसे का? अरे वीर चुनौती, अरे वीर चुनौती सहते नहीं, वीर चुनौती सहते नहीं, अरे दुश्मन का सारी अब कलम किए कहे दुश्मन का सर अब कलम किए भी चैन से वो तो रहते नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं, यो अरे दुश्मन चुनौती सहते नहीं स्वीकार करते हैं, या तैयार आया पार पार। हमरा विराह की कहानी के शुरुआत कवि जी आरे से लेते हैं कैसे? चित्रवत राजा की बताती हूँ दस्तान सही, असौरी बिटिया पद्मावती की बखान सही। मन ही मन में तब दोनों ने विचार किया,
शिकार खेले बदे जंगल में सिधार दिया। घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया। आया है वीर कर्ण तनिक भी न देर किया। जान बचाया लड़ करके लड़ाई है, जान बचाया कर्ण लड़के हैं लड़ाई है। पीछे से वार हुआ सिर पे चोट खाई है। ए भैया कहानी के तनी समझला। राजा चित्रवत के एक बिटिया जेका नाम असावरी बताया गया। असावरी की दासी, असावरी की एक सहेली थी जिसका नाम पद्मावती बताया गया। असावरी राजा चित्रवत की बेटी थी, लेकिन पद्मावती राजा के बिटिया के दासी रहे। दोनों में इतनी मित्रता रहे कि लगभग न करे कि के रानी के दासी। ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा। एक दिन असावरी और पद्मावती विचार करत ही किया राज दरबार में बैठे बैठे जी बड़ा उबत बा। अब चला तनी जंगल में शिकार करे बदे। शिकार करने के लिए दोनों आती हैं। अब राजा तो रावे बहन और राजा के दुश्मनों चारों ओर से घेरत हैं असावरी और पद्मावती को। वीर कर्ण आया, लड़ करके लड़ाई दोनों की जान बचाया। दोनों की जान बचाया। एक पीछे से आकर के वार करता है। वीर कर्ण बेहोश होकर गिर जाता है। पद्मावती और असावरी दोनों लोग अपने राज दरबार में आती हैं। राज दरबार में जब आई, कर्ण को जब होश आया तो राजा चित्रवत पूछते हैं बेटा ये कौन है? कहे तुम दोनों अंदर जाओ, मैं आपके पिताजी से बात करता हूँ। वीर कर्ण बताते हैं, एक लाइन गीत लगत बा। ये गीत मार्केट में बड़ा ट्रेंडिंग में बा, बड़ा तहलका मचाए बा। कौन दुल्ही बताओ। उदुलही बतावे। अरे हाली का कहीं पियावा के बिन चलुए न जन चापता। अरे हाली का कहीं पियावा के बिन चलुए न जन चापता। नया नया ड्राइवर अरे नया नया ड्राइवर हर नवे धई धई दाबता। लेकिन वीर कर्ण बतावत बहु जंगल के सारी घटना। अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके कर्णवीर तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके कर्णवीर तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके कर्णवीर तब आए हैं। अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके कर्णवीर तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब अरे जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए। जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए। जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए। वीर कर्ण समझावत हैं बच्चियां आपकी सयान है, जवान है। इस तरीके से उन्हें कहीं भेजना ये उचित नहीं है। ख्याल रखिए, आप एक राजन हैं, एक पिता की मर्यादा क्या होती है इतना तो आपको पता होना चाहिए। कहें आप हैं कौन? कहें कि मैं कर्ण हूँ। कहना अच्छा आप वही कर्ण हैं।
और ये 500 रुपये सम्मानित हमारे हृदय के गार्जियन जी आप जितेंद्र चौरसिया जी, ये गार्जियन जी के द्वारा पूरा 500 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। राजा चितवत प्रसन्न हुए कि आज अगर कर्ण जी न रहते तो शायद हमार जिगर के टुकड़ा हमार लड़की हमारे बीच में ना ही रहत। वीर कर्ण से बोले कि बेटा जो इच्छा हो मांग लो, क्या चाहिए आपको? घर दुआर रुपया पैसा धन दौलत। बोल बेटा। कर्ण जी कहे हम एक का सब का करबे, कहे तब का चाहिए। अच्छा अब कर्ण जी हुई असावरी कैती लखत है, असावरी कैती लखत है कहन अच्छा राजन जोन मांगत तुम देबा, कहे हाँ देबे, कहे देबा, कहे देबे मांगिए तो कि तुम्हारी लड़की असावरी हमका एक के नजर में पसंद आई है, शादी करना चाहता हूँ। इतनी बत्तियां जब राजा चितवत सुना कहे न रे तुम्हारी इतनी मजाल, अरे तुम्हारी इतनी मजाल, एक सूद पुरुष हो करके बदतमीज जैसी बात बोल रहे हो। अच्छा अंग्रेजी पढ़ावे तू गरे हाँ। कहने एक सूद पुरुष हो करके, एक सूद पुत्र हो करके तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे से मेरी बेटी का हाथ मांगते हो। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अब पद्मावती देखे तब पद्मावती बड़ा बेचारी लजाए शर्माई कि जिस लड़के ने, जिस वीर ने हम दोनों की जान बचाई, आज उसी के पिताजी ने उनकी इतनी बेइज्जती करके इस राज दरबार से निकाल दिया, ये उचित नहीं है। का दोस्त भैया बेचारी के। ए भैया धीरे धीरे समय बीता। राजा चित्रवत जी अपने बिटिया सांवरी खातिर स्वयंवर रचत हैं। आज जब स्वयंवर रचत हैं तब होत का एक लाइन गीत लगत बा। अरे सरंगिया वाले कहे अब डेरवा बताई दे रे छोटकी नाना दी। लेकिन राजा चितवत जी करत हैं का कि स्वयंवर के कैले रचनवा, स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा खातिर बिटिया के। बड़े बड़े वीर तब योद्धा देखा दुआरा पे तब अइले हो, दुआरा पे तब आए हो, दुआरा पे तब आए हो। क्या बात है? शर्म से झुकी गए राजनमा, शर्म से झुकी गए राजनमा सजनवा खातिर बिटिया के। आदरणीय आप हृदय के गार्जियन जी सम्मानित प्रणूप चौरसिया जी, ये गार्जियन जी के द्वारा 1100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया वो 18 वर्षीय असावरी के जब स्वयंवर फनात हुआ तो केहू 60 साल की, केहू 80 साल की, केहू 70 साल की, केहू हिलत का पर डंडीन लेके चल दे बा। हाँ सबके मन में इच्छा बा कि कुंवारी ई लड़की के हम अपन धर्म पत्नी बनाऊ। बारे समय बारे जमाना डाई लगा खिजाब करके चल दे रहे सर। आदरणीय आप परम सम्मानित गार्जियन जी आप दिनेश चौरसिया जी, दूल्हे बादशाह जी की आप पूजनीय फूफा जी 501 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया वही स्वयंवर में कर्ण जी भी आए थे, बैठे हुए थे।
एक बाण चलाए, एक बाण से जितना वीर बैठा है सबके मुकुट नीचे गिर गया। जब मुकुट नीचे गिरत बा आज राजा चितवत शर्म से नजरे नीचे कर लिए कि अरे यार जिस लड़के को मैंने अपने बीच दरबार से बेइज्जत करके निकाला था आज वही मेरी बच्ची का विजेता बन गया। अब तो मेरी बच्ची की शादी इसी सूत पुत्र से होगी। ए भैया बियाह के तैयारी होत बा। वीरकर्ण बलशाली थे, दानी थे, ये तो सबको पता है, लेकिन एक चीज वीरकर्ण के अंदर ये रही। कौन चीज? तेरी के भाव में कभी जी लिखत अरे चुनौती देख के बोले बिरवा, अरे चुनौती देख के बोले अरे चुनौती देख के बोले बिरवा, तो जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली बकौती रे बकौती रे बकौती। ए भैया वीरकर्ण के तरफ असावरी माला लेके जब जात बा, वीरकर्ण का 1 मिनट, ए लड़की वहीं पर रुक जाओ। कहे का भा? कहे पहले ये बता कि तू मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती है? कहीं हाँ, तोरे जैसा आदमी से के शादी करे चाहिए जेकर ना जन्म पता ना खानदान पता। मैं शादी आपसे नहीं कर सकती, तो हमरे बाबू अपन कही अनुसार बात हारा आया से हम वरमाला तोरे तरफ लेके आवत ही। ए भैया इतनी बतिया जब कर्ण सुने कहे लड़की रुक, थू है तेरे प्यार पे, नहीं चाहिए तू जैसी लड़की। यहाँ से अब यार पद्मावती बेचारी खड़ी बा। अच्छा पद्मावती मन ही मन में वीरकर्ण के पसंद करत बा। और तब ले वीरकर्ण पद्मावती के बोला थे कहन यहाँ ये पद्मावती जात बा गए पूछा तैन कर्ण जी क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? अभी तो जान ला पद्मावती के बतिये हुई है, भले इतना दिन से मनावत रहे कि इनका हमारा दुल्हा बनाई दे। बहुत बढ़िया भाग कि ऐसा वीर लड़का तू लोग छोड़ के हमरे झोली में डाला तो हमरे बिरहा के आखिरी गीत लागत बा ई मेरे रुअन के ऊपर बा। एक समय गीत बड़ा तहलका मचा रही। कैसे? तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाँ स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाँ स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाँ स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। एक लड़का गीत गाए तो निता कदे तू तो कला से तरी जई या देखे से आदमी तरी जाता बारे जमाना। तो निकता कदे तू तो कला से मर जई थी, आई हो मर जई थी, बिना गंगा में नहाले हम तर जई थे। लेकिन राज दरबार में वार है समय वार है किस्मत। बताया गया है कि संसार में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय यदि चाह ले तो राजा से रंक बना दे, समय यदि चाह ले तो रंक से राजा बना दे। पद्मावती कभी असावरी की दासी हुआ करती थी, आज हुए पद्मावती के किस्मत बदलत बा। कैसे?
पद्मावती से भैली कर्ण के शादी बाबूजी, हाँ हाँ शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती के बोलाने गए शादी बाबूजी, हाँ हाँ शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती के बोलाने गए शादी बाबूजी, हाँ हाँ शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती से कर्ण की शादी हुई और जब कर्ण की शादी हुई ते आज पद्मावती दासी से एकदम महारानी लागत बा, रानी लागत बा। कैसे? साथ के गोरिया चले सिंगार, पति पत्नी के अधिकार, कहे पद्मावती लागे जैसे सहेजादी बाबूजी, सहेजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती लागे जैसे शाहजादी बाबूजी, शाहजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती लागे जैसे शाहजादी बाबूजी, शाहजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। आदरणीय आप परम सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप दयाराम चौरसिया जी, ये गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपये आशीर्वाद के चाह रही है कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। गार्जियन जी के फरमाइश बा का जाने दें शहर वाली कजरा, बस ये बिरहा की आखिरी लाइन बा, ओकरे बाद निष्कर्ष निकल जाए, ओकरे बाद फरमाइश सुना देते। ए भैया आज शादी करके अपने देश, अपने साम्राज्य, अपने राज्य वापस आए बाबा। धीरे धीरे समय बीतत बा। ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा, दोनों के संयोग से आज एक लड़का जन्म लेत बा और लड़का के नाम का पड़ा कवि जी आल्हा के भाव में प्रमाण देते हैं। कैसे? खुशी खुशी दिनवा, खुशी खुशी दिनवा बीतल लागल दुनिया के, पद्मावती बन गईली कर्ण के होना, कुछ दिन पिता पैदा भइल एक लालाना, कुछ दिन पिता पैदा भइल एक लालाना, वृष के तू नमवा पड़ल गरिया, अर्जुन के पुत्र से भइली लड़ैया, अर्जुन के पुत्र से भइली हो लड़ैया, प्रभु हंदी होले समर में ललका, ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा। पद्मावती और कर्ण के बीच में एक बच्चा जन्म लेता है, जिस बच्चे का नाम ऋषिकेतु बताया गया। अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ में बब्रुवाहन अर्जुन का लड़का रहे। अब ऋषिकेतु वीर कर्ण और पद्मावती के बच्चे थे। अब यार धीरे धीरे समय बीतत बा, जब अश्वमेध यज्ञ फनावत है अर्जुन जी, तब भवा का भाई भाई, एक तरफ अर्जुन के लड़का और एक तरफ वीर कर्ण के लड़का। आखिरी में कवि जी प्रमाण देते हैं। कैसे? अरे ऋषिकेतु बब्रुवाहन से अब लड़ाई भइले, अरे ऋषिकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले, एक भाई के वध एक भाई कइले, एक भाई के वध एक भाई,
बृहस्पति बब्रुआहन में लड़ाई हुई। अर्जुन के लड़का बब्रुआहन आखिरकार आज वीरकर्ण के लड़का बृहस्पति के अंत करते हैं। ए भैया अर्जुन के धर्म पत्नी जेकर नाम उलूपी बताया गया। उलूपी नागलोक की नाग कन्या थी। जब पता चला कि अरे नहीं ये तो हमारे ही आराध्य हमारे ही ज्येष्ठ का लड़का बृहस्पति है यानी हमारा भी बच्चा है। उलूपी जाई के नागलोक से नागमणि लेके आवत है और बृहस्पति के जिंदा करत है। ए भैया ये था प्रेम और ये है वीरकर्ण की गाथा। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़गाये। अरे स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी हरे साये। अरे चुनौती देख के बोले बीरवा तरुचि यादव गाँव में बिरा के कसौटी। चुनौती देख के बोले बीरवा फरमाइश बा का जाने दे शहर वाली कजरा। एक लाइन फिर गुरुजी के नंबर दुल्ही